अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ज़ल वहाब है और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम क्लास 6 साइंस आज स्टडी कर रहे हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो स्पीड से रिलेटेड है। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने टाइम के बारे में पढ़ लिया था, मेजरिंग टाइम के बारे में पढ़ लिया था और वॉल्यूम वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्पीड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि स्पीड क्या चीज़ है। ये क्लास 6 की बुक है और जो टॉपिक है वो स्पीड है। व्हेन वी डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स वी आर डिस्क्राइबिंग इट्स स्पीड। स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये कहते हैं कि कोई चीज़ कितनी तेज़ चलती है या कितनी स्लो चलती है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है, तेज़ चलना, स्लो चलना, इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ कोई चीज़ मूव कर रही है, वी से दैट इट्स एट मूविंग विद ग्रेटर स्पीड। ठीक है, अगर कोई चीज़ स्लो चल रही है तो हम कहते हैं कम स्पीड से जा रही है। एक्चुअली स्पीड क्या है? स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। देखिए, जब हम डिस्टेंस अगर हम ट्रेवल करते हैं और अगर टाइम के साथ रिलेट नहीं करेंगे तो सिर्फ डिस्टेंस ही हो जाएगा। देखिए, जब उसको टाइम के साथ रिलेट करते हैं कि भाई मैंने इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर कर लिया, तो वो स्पीड बन जाती है। क्योंकि टाइम से आपकी स्पीड कम और ज़्यादा होने की वजह, अगर आप कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं तो हम कहते हैं बहुत तेज़ चले हैं। ठीक है, कोई दूर जा रहे हैं आप, लेकिन थोड़े से वक्त में आप पहुंच गए वहाँ। आप कैसे पहुंचे? भागे हैं आप, है ना, ज़्यादा स्पीड से गए हैं। तो स्पीड किस चीज़ को कहते हैं कि कम टाइम में अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं तो आप ज़्यादा स्पीड से चले हैं, और अगर आप ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर करते हैं तो आप आहिस्ता चले हैं, आहिस्ता चले हैं, कम स्पीड से चले हैं। ठीक है, एक्चुअली इसको द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन है। यानी जब हम यही देखते हैं कि भाई कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ तो फिर स्पीड बन जाती है। ठीक है, इसका फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। लेट्स से कि मैं यहाँ से ग्राउंड जाता हूँ, ठीक है, तो मेरी स्पीड क्या थी ये कैसे हम मालूम कर सकते हैं? मैं पहले मेजर कर लूँ कि मैंने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, यहाँ से लेके ग्राउंड तक का कितना डिस्टेंस कवर किया। लेट्स से कि 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। कितने टाइम में कवर कर लिया? हाफ एन हार में, आधे घंटे में, 30 मिनट्स में कवर कर लिया। तो अब मैं इसको ये घंटे को आप किलोमीटर डिस्टेंस को देखिए, उसका जो यूनिट होगा स्पीड का वो मीटर पर सेकंड है। या तो मैं टोटल डिस्टेंस को मीटर और सेकंड में, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, या फिर दूसरा जो यूनिट बनता है वो किलोमीटर और हार में कन्वर्ट कर दूं कि मैंने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हाफ हार में, हाफ एन हाफ इन 30 मिनट्स, हाफ एन हार। ठीक है, तो ऊपर अगर मैं डिस्टेंस किलोमीटर में लगाऊंगा तो नीचे टाइम हार्स में लगाऊंगा, और मैं अगर ऊपर डिस्टेंस मीटर में लगाऊंगा तो नीचे सेकंड्स में लगाऊंगा। मिनट का कोई वो नहीं आएगा, सही है, उसके अंदर यूनिट नहीं आएगी दरमियान में। तो अब मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? 3 किलोमीटर पर हाफ एन हार। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 6 किलोमीटर पर हार मैंने स्पीड की। आधे घंटे में अगर मैंने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो फिर 1 घंटे में कितना कवर करूंगा? 6 किलोमीटर। तो मेरी 6 किलोमीटर पर हार मतलब 1 घंटे में पर हार। ठीक है, तो 6 किलोमीटर पर हार मेरी स्पीड थी। ठीक है, तो ये बदल दी, उसको तो फार्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। अच्छा, इस फार्मूले को हम आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इज हायर स्पीड देन अ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। जो चीज़ें तेज चलती हैं उसकी स्पीड ज़्यादा है, जो चीज़ें स्लो चलती हैं उसकी स्पीड कम है। ठीक है, एज इट ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम देन अ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज़ तेज़ मूव कर रही है तो वो यूनिट टाइम में, यानी 1 घंटे में या 1 सेकंड में, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी ना बनिस्बत उस चीज़ की जो स्लो चल रही है। मैं अगर तेज़ चलता हूँ तो मैं 1 घंटे में लेट्स से कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करूँगा, लेकिन अगर कोई बंदा स्लो चल रहा है तो वो 1 घंटे में 10 नहीं, 1 घंटे 5 किलोमीटर कवर कर लेगा, है ना। तो इसलिए जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि यूनिट टाइम है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं। जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी जो स्पीड है वो कम होती है। ठीक है, तो ये वाला हम इधर से, ये हमारे पास, ठीक है,
ओके, तो अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ अ हायर स्पीड देन अ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। जो तेज़ चलने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा स्पीड से चलती हैं, और जो स्लो चलने वाली चीज़ें हैं वो स्लो चलती हैं। इस तरह से जो तेज़ चलने वाली चीज़ें हैं वो यूनिट टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं, और जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस कवर करती हैं। द स्पीड इक्वेशन इन द बॉक्स ऑन द प्रीवियस पेज कैन आल्सो बी राइटन एज। ये आपके पास ये स्पीड है, इसको आप तीन तरह के लिख सकते हैं। देखिए, ये आपके पास स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर डिस्टेंस निकालना चाहूं तो ये टाइम इधर आके क्या हो जाएगा, इधर क्या हो रहा है, इधर डिस्टेंस से टाइम क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, ये डिवीजन की सिंबल है ना, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे टाइम चाहिए तो ये टाइम इधर आ जाएगा और स्पीड इधर आ जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। टाइम आपके पास आ जाएगा, इस टाइम इधर आ गया, स्पीड इधर आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये तीन तरह के आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मेन फार्मूला स्पीड का यही है। डिस्टेंस आपको चाहिए तो डिस्टेंस इधर छोटे, टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। आपको ये फार्मूला अगर याद हो गया तो ये दो फार्मूला खुद निकाल सकते हैं इसमें से। मुझे टाइम चाहिए तो टाइम इधर आ जाएगा और स्पीड इधर आ जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला जो दिए मैं इस तरीके से कर सकते हैं उसको। ठीक है, from the speed equation we can see that speed depends on two physical quantities, distance and time। दो physical quantities भी डिपेंड कर लेता है, distance और time। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, दो चीज़ें, टाइम भी चाहिए। जितने ज़्यादा टाइम होगा आपकी स्पीड कम होगी। डिस्टेंस अगर आप स्पेसिफिक रख लेंगे, मुझे ग्राउंड तक जाना है लेट से, या आपके स्कूल तक जाना है, तो डिस्टेंस तो फिक्स हो गई ना। अब अगर मैं टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ तो मेरे इसका मतलब मेरी स्पीड क्या थी, अगर मैं टाइम ज़्यादा लगाऊंगा तो मेरी स्पीड क्या थी, आपके स्कूल तक जाने के लिए अगर मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मैं स्लो चलाऊँ तेज़ चलाऊँ, मतलब ज़्यादा टाइम में अगर मैं पहुँचता हूँ तो मैं इसका मतलब मैं तेज़ चलाऊँ, स्लो चलाऊँ, सही है। और अगर कम टाइम में मैं पहुंच जाता हूं तो मैं तेज, इसका मतलब है कि इसका ज़्यादा टाइम अगर मैं लगा रहा हूं तो उसका मतलब मेरी स्पीड कम थी, और कम टाइम अगर मैं लगाता हूं तो स्पीड ज़्यादा थी। इस तरह से मुझे अगर टाइम, मतलब एक तो टाइम की बात हो गई, और अगर डिस्टेंस ले लें, टाइम अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है मुझे 1 घंटे में तो मुझे तेज़ जाना पड़ेगा ना, और अगर कम डिस्टेंस कवर करना है तो मुझे स्लो जाना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों पर डिपेंड, स्पीड का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, स्पीड के साथ है, और डिस्टेंस के साथ है, और टाइम के साथ, दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर लेता है। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, आपके पास यूनिट के लिए डिस्टेंस क्या है, मीटर है, और टाइम के लिए सेकेंड है। तो जो स्पीड का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए, डिस्टेंस के लिए मीटर हो जाएगा, और स्पीड के इसका ये फार्मूला ये वाला, डिस्टेंस के लिए अगर मैं स्पीड का ये लगा देता हूँ, देखिए डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, मीटर, अपॉन टाइम के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड। तो स्पीड का जो यूनिट बनेगा ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड बनेगा। किलोमीटर पर हार भी होता है, बड़ा यूनिट है। ठीक है, इससे बड़े और यूनिट भी हो सकते हैं, छोटे यूनिट भी हो सकते हैं, लेकिन जो ऐसा यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। ठीक है, डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, तो स्पीड का जो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट, ये याद रख लें। ठीक है, मैं पूछूंगा आपसे। अनदर कॉमन यूनिट ऑफ स्पीड इस किलोमीटर पर हार है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, वरना इस मीटर को आप, डिस्टेंस को आप किलोमीटर में शो करेंगे और टाइम को फिर घंटे में शो करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर हार दूसरा यूनिट हमारे पास है। ठीक है, उसका
Okay, look at the figure below. Where do you think your running speed will fit? बताइए कहाँ पे कहते हैं कि आपकी जो रनिंग स्पीड है वो कितनी है। ये जहाज़ जो है वो 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। स्पीड ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन कितनी है? 300 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से बाईसाइकिल की है 22 मीटर पर सेकंड, साइकिलिस्ट है। ठीक है, छोटा सा बच्चा है वो 0.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा ये स्पीड ऑफ द सम ऑफ सम मोशंस है, सैटेलाइट्स आपके पास है, तो ये 10,000 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ सैटेलाइट सिग्नल्स है। सैटेलाइट से जो सिग्नल्स आते हैं ना, तो उनकी स्पीड कितनी है? 10,000 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 10,000 मीटर कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास है, तो आपकी स्पीड कितनी होगी नॉर्मली? तो आपकी स्पीड डिपेंड कर लेता है कि आप जॉगिंग कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप वॉक कर रहे होते हैं तो नॉर्मली स्पीड जो आपकी हो जाएगी कोई, मेरा ख्याल है कि एक सेकंड में कोई 2 मीटर आप कर सकते हैं, 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से 1 मिनट में आपकी 120 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इस तरीके से 2 मिनट 3, हाँ बस इस तरह से अगर आप वॉक कर रहे होते हैं तो ये डिपेंड कर लेता है कि कितने तेज़ वॉक करते हैं, स्लो वॉक करते हैं। ठीक है, जॉगिंग करते हैं, तेज़ जॉगिंग करते हैं, स्लो जॉगिंग करते हैं, आपकी स्पीड चेंज होती जाएगी उसके साथ। ठीक है, तो ये तो स्पीड की बात हो गई। ये आपके पास यूनिट्स हैं मैमल्स के लिए, चीता की स्पीड इतनी है। ठीक है, ये सारे चीज़ें गिवन हैं, इसकी तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वाले जो चीज़ें हैं, अच्छा मेरा ख्याल है कि हमने ये वाला शायद नज़र नहीं आया था उसमें। ये जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था वो ये वाली चीज़ें थी। ठीक है, जिसमें एरोप्लेन की स्पीड है और फिर साइकिलिस्ट की स्पीड है, बच्चे की स्पीड है, इस तरह से ये सैटेलाइट की स्पीड है। शायद वो हमने, मेरा ख्याल है, नहीं दिखाया था वहाँ पे। तो ये यहाँ पे गिवन है, उसके अंदर एरोप्लेन की स्पीड भी गिवन है, बच्चे की स्पीड भी गिवन है, सैटेलाइट सिग्नल्स की स्पीड भी गिवन है, और साइकिलिस्ट है उसकी स्पीड भी यहाँ पे गिवन है। तो कोई ऐसे ख़ास चीज़ नहीं है। ठीक है, ये जो हमारे पास हैं ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है ना, ब्लू व्हेल्स है, रैबिट है, डॉग है, कैट है, ह्यूमन है, स्क्वायरल है, वगैरह वगैरह, चीता है, इन सारी की स्पीड्स यहाँ पे गिवन है। फिश की स्पीड्स कितनी है, सारी चीज़ें गिवन है। वैसे इसकी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके तो ये है। अब आ जाइए नेक्स्ट नीचे के ऊपर, इसमें ये दिया हुआ है। ओके, the road sign in the photograph below warn roads user not to travel at speed more than 50 km per hour at any instant. Motorists can check their speed at any instant from the speedometers found in their vehicles है। देखिए ये रोड दिया 50 किलोमीटर पर आवर, एक रोड है, वो कह रहे हैं कि इस रोड के ऊपर आपने 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड नहीं मारनी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जो मोटरिस्ट होते हैं, जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं, कार चलाने वाले, बाइक चलाने वाले, दूसरे गाड़ियाँ चलाने वाले, उनके आगे स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है। देखा होगा, हाँ हाँ, बाइक में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से वो चेक कर सकते हैं आपकी स्पीड 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जैसे ये 50 किलोमीटर है, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरीके से। तो इधर से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी स्पीड क्या है। आपको 50 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड नहीं मारनी, क्योंकि यहाँ पे रोड के ऊपर ये वार्निंग दी हुई होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जो है उसकी हो गई। अब आ जाइए, हमारे पास एक एवरेज स्पीड है। नेक्स्ट जो है एवरेज स्पीड, देखिए बेटे किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एवरेज स्पीड ये है कि जब मैं इधर से मिसाल के तौर पे कहीं जाता हूँ, लेट से हम इधर से सीव्यू जाते हैं, तो जब आप सीव्यू जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर से कभी तेज़ चलते हैं, कभी रश होता है, स्लो चलते हैं, ट्रैफिक जैम वगैरह होता है, रुक भी जाते हैं, सिग्नल्स पर भी रुकते हैं, कभी खुला रोड मिल जाता है, खाली भगा देते हैं गाड़ी को। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें मेरी स्पीड चेंज हो रही होती है, कभी स्लो, कभी बहुत तेज़, कभी मीडियम फास्ट, इस तरीके से। ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि जब मैं इधर से जाऊंगा, सीव्यू पहुंचूंगा, तो इधर मैंने टाइम नोट किया था कि मुझे टाइम, अभी यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, लेट से हम 6 बजे निकले हैं और हम पहुंचे वहाँ पे 7 बजे। इसका मतलब कि हमें कितना टाइम हो गया, 1 आवर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सीव्यू तक डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, लेट से यहाँ से 18 किलोमीटर है। तो अब हमारी, जब मैं इधर से जाऊंगा तो मैं अब ये नहीं देखूंगा कि किस जगह पे मेरी क्या स्पीड थी, मैं फाइनल देखूंगा कि मुझे टाइम कितना लगा, 1 घंटा,
और डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया, 18 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी स्पीड क्या हो गई, एवरेज, इसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर। इसमें मैं दरमियान में कभी भगाया था गाड़ी मैंने, कभी स्लो हो गई थी, कभी सिग्नल पे रुकी भी थी, सब कुछ था। लेकिन एवरेज स्पीड ये है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब मैं इंडिविजुअली नहीं लूँगा कि यहाँ से मैं जब रोड तक गया था तो मैं तो स्लोली चल रहा था, फिर रोड पे मुझे खाली रोड मिला था मैंने भगा दिया था, फिर सिग्नल पे मैं रुका हुआ था, वहाँ पे तो स्पीड 0 हो गई थी, ठीक है। तो रास्ते में चलते हुए कभी स्पीड तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी रुक भी जाए, 0 भी हो जाती है। जब आप सिग्नल पे रुकते हैं, ट्रैफिक में फंस गए, गाड़ियाँ खड़ी हुई है, तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये चीज़ नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा इधर से मैंने सीवीओ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड कहलाएगी। most objects do not move at constant speed. For example, a train starts from rest at a station, move faster and faster until it reaches a constant speed before slowing down to stop at the next station. It is therefore more useful to know the average speed rather than the instantaneous speed, the speed at a particular instant of an object. अब देखें क्या होता है कि अक्सर जो चीज़ें होती हैं स्पीड उसकी कम ज़्यादा हो रही होती है, कभी कम हो जाती है। जैसे ट्रेन है, एग्जांपल दिया इन्होंने, ट्रेन जब ट्रेन स्टेशन से निकलती है, ठीक है ना, कैंट स्टेशन से कहीं भी से स्टेशन से निकलती है तो पहले आहिस्ता 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 स्पीड पकड़ लेती है, आहिस्ता आहिस्ता फिर स्पीड पकड़ती है और पकड़ती है और पकड़ती है, फिर एक ख़ास स्पीड तक पहुंच जाती है, फिर वही भी कहते हैं यार बस इतना काफ़ी है, तो उसी स्पीड से चलती है, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट स्टेशन आता है वहाँ पर फिर गाड़ी रुक जाती है, मतलब फिर स्लो स्पीड कम कर देते हैं और कम कर देते हैं और कम करते हैं, आखिर जाके रुक जाती है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि किसी खास टाइम पे आपकी स्पीड क्या है। जब आप जा रहे होते हैं आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, लेकिन एक ख़ास टाइम पे आपने स्पीडोमीटर देखा और उस वक्त क्या स्पीड थी, एक ख़ास लम्हे पे, एक ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। वैसे स्पीड तो अब कम ज़्यादा हो रही है, मैं इधर से अगर ग्राउंड जा रहा हूँ तो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन मैं जब किसी खास टाइम पे देखता हूँ स्पीडोमीटर को, उस वक्त मेरी स्पीड क्या होती है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। हो सकता है कि एक सेकंड के बाद उससे गिर जाए, हो सकता है एक सेकंड के बाद उससे बढ़ जाए। मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ और आहिस्ते से बढ़ रही है, लेकिन दरमियान में मैंने देखा कि मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। अब वो एक सेकंड के बाद वो 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, लेकिन वो मैं नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि उस पॉइंट पे जब मैंने देखा स्पीडोमीटर को उस वक्त मेरी स्पीड क्या थी, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन और एवरेज स्पीड क्या होगी कि भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। मैंने इधर से ग्राउंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया, हाँ मैं कहीं पे रुका हुआ हूँ, हाँ मैं कहीं पे स्पीड से चल रहा हूँ, कहीं पे मीडियम स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं देखूंगा भाई इधर से मैंने ग्राउंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया, वो मैं मालूम करूँगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मैंने कितना लिया, तो टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, देखिए ज़रा, अ ट्रेन टुक 11.5 मिनट्स टू ट्रेवल 10 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन एक्स टू स्टेशन वाई। एक ट्रेन है, 11.5 मिनट्स लगे उनको, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, स्टेशन एक्स एक नाम है स्टेशन का, स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक पहुंच गया, लेट्स से एक स्टेशन एक्स नाम है उसका, से दूसरे स्टेशन वाई तक पहुंच गया, 11.5 मिनट लगे उनको, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। इट स्टॉप्ड एट स्टेशन वाई, इट स्टॉप्ड at station Y for 0.5 minutes and then took another 24 minutes to travel 20 km from station Y to station Z. What is the average speed of the train? देखें, एक ट्रेन है जो 11.5 मिनट्स ट्रेवल करता है 10 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन X टू स्टेशन Y। स्टेशन X से स्टेशन Y तक डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, और ये कितना टाइम लेती है ये ट्रेन, 11.5 मिनट्स, ठीक है। फिर क्या करती है ये, इट स्टॉप्ड एट स्टेशन वाई फॉर 0.5 मिनट्स, स्टेशन वाई पर रुकती है 0.5 मिनट्स, यानी आधा मिनट स्टेशन वाई पर रुकती है, एंड देन टुक अनदर 24 मिनट्स टू ट्रेवल 20 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन वाई टू स्टेशन जेड। फिर स्टेशन वाई से स्टेशन जेड तक जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 24 मिनट्स में कवर करती है, ठीक है।
वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब ये देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लें। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 10 किलोमीटर है। स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर आपके पास आ रहा है। फिर स्टेशन वाई से स्टेशन जेड तक 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 10 प्लस 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर हुआ। टाइम कितना लगा? पहले 11.5 मिनट्स लगे हैं, 11.5 मिनट्स लगे हैं। फिर उसके बाद कितने मिनट? 0.5 मिनट्स रुकी थी, तो 0.5 मिनट्स, हाफ मिनट्स रुकी थी। और फिर 24 मिनट्स लगे हैं उनको वहाँ पे। अब ये देखें, एक तो हमारे पास किलोमीटर आ रहा है, ये टोटल डिस्टेंस देखिए, इसको इस तरह से करें। टोटल डिस्टेंस जो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है वो है 20 प्लस 24 किलोमीटर, ये मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है। लेकिन ये जो टाइम मेरे पास आना चाहिए, जो कि कितने मिनट्स बनते हैं, 11.5 पर 12 और 24 36 मिनट्स बनते हैं। कितने मिनट्स बनते हैं? 36 मिनट्स। लेकिन ये मिनट्स में आ रहा है, हमें कन्वर्ट करना है इसको किस चीज़ में? हार्स में, ठीक है। अभी देखिए कि 36 एक हार के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60। अब ये ज़हन में रख ले, हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं या बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं? छोटे से बड़े में। तो जब भी छोटे से हम बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम बड़े से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 120। आपने क्या 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 हार्स को 60 से मल्टीप्लाई किया। यू कैन दिस। ये देखो कि आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं या छोटे से बड़े में। अगर छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो जो रिलेशनशिप है ना, जैसे 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स हैं तो 60 से डिवाइड होगा। अगर बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो फिर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं। 12 के टेबल से आप ये 36 बन रहा है और ये ये तो अब उसको पहले कन्वर्ट करें किस चीज़ में? 12 के टेबल से 12 3 36, 12 5 60, 3.5 आ रहा है। इसको अब एग्जैक्टली इसको मैं वैसे ही कर लेता हूँ। देखिए ये मेरे पास आ रहा है 20 प्लस 24 44 आ रहा है, ठीक है। 44 डिवाइडेड बाई 3/5। समझ आ रहा है? अब ये कैलकुलेशन ये होती है 44, ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई किया तो ये इसका रेसिप्रोकल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रेसिप्रोकल का मतलब उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें कुछ कैंसिलेशन तो नहीं हो सकती, 3 1 3 और नहीं हो सकती, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें। 5 4 20, 5 4 20, 222 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 7 21 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। 73 और फिर इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो 1/3 हार्स। 1 मिनट, ये क्या था? स्पीड। अच्छा सॉरी, ये मैं असल में यहाँ पे फार्मूला मैंने ऊपर वाले फार्मूले को मैं तो पहले से बनाया फार्मूला, ये इस वाले को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर वाले फार्मूले को, ठीक है। ये जो फार्मूला है मैं एक बार लिख लेता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड टोटल टाइम। तो ये अब मेरे पास स्पीड कितनी आ रही है? 73 होल 1/3 किलोमीटर पर हार। ये किलोमीटर पर हार में कन्वर्ट हुआ क्योंकि ये किलोमीटर है, ये क्या है? हार है, ठीक है। तो ये किलोमीटर पर हार आपके पास, ये देखिए ये किलोमीटर था और ये हार, तो किलोमीटर पर हार आपके पास इसका यूनिट आ जाएगा। इज देयर एनीथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट? कोई प्रॉब्लम नहीं है पक्का? अब आगे समझ में ना, पहले कि मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कह रहे थे। इस बुक के अंदर अलग किया हुआ है। चल तो ये बेटा ये इसने इधर ही किया हुआ है, अलग चीज़ वही है। चले मैं दूसरा मेथड आपको बताया, तो अगर आप उसको ये करना चाहते हैं, जैसे बुक के अंदर किया हुआ है, बुक का ये हो जाएगा जैसे 30 कैसे आ रहा है?
10 + 20, अच्छा सॉरी मैंने ये नंबर गलत लिखे, ये मैंने पता नहीं क्या किया था। 20 + 24 कहाँ से आ गया? ये तो मैं तो टाइम लिया हुआ है। ओहो सॉरी फॉर दिस वन। अच्छा फिर दोबारा से कंफ्यूजन नहीं, दोबारा से देखें। डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, सॉरी ये मैंने असल में गलत लिखा हुआ था। ये स्पीड डिवाइड बाय टाइम कितना है? 36 मिनट्स है ना। 36 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे हार्ड। 36 मिनट्स हैं तो उसको मैंने हार्स में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन 60 कर दिया। समझ रहे हो ना? ठीक है। अब हम क्या करें, ये देखिए 30, ये तो बहुत इजी है। 30 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई किया, इसका रेसिप्रोकल लगाइए, 60/36, सॉरी 36, 60/36। अब आप 6 से करें, 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, 6 10 ज़ा 60, 10 5 ज़ा 50, 50 किलोमीटर पर हार इज द आंसर। अब कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। ये हमेशा के लिए फ्रैक्शन में क्या होता है, जब आपके पास फ्रैक्शन होता है तो डिवीजन को मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल लगा दिया करें, और फिर कैंसलेशन करें। अगर किसी कॉमन टेबल से कैंसलेशन हो सकती है तो कैंसलेशन करें, अदरवाइज को वही आपके पास फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये ओके, ये चैप्टर आपका ओवर हो गया। इसके क्वेश्चंस है ये इंशाल्लाह पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और फिर उस चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सही।